साथियों, आज हम लोग भीमा कोरे गांव में जो महायुद्ध हुआ था उसकी पूर्व संध्या पर यहाँ इकट्ठा हुए। तो अक्सर हमारे लोगों का मनोबल गिराने वाली बहुत सारी बातें होती रही है, क्योंकि इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था बनाई गई वो सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की बनाई गई कि हमारे समाज के लोगों का हर कदम कदम पर मनोबल ही गिराने का काम किया गया। मनोबल उठाने की व्यवस्था नहीं है, मनोबल गिराने की व्यवस्था है कि भाई तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, ये व्यवस्था बनाई। और ये व्यवस्था जब देश में अंग्रेज नहीं आए थे, मुगल नहीं आए थे, उसके पहले इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया। ब्राह्मणों के अलावा किसी दूसरे ने नहीं बनाया। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये व्यवस्था में सब लोगों ने मिलकर बनाया हो, मगर सब लोगों ने मिलकर नहीं बनाया, सब लोग इसके शिकार। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो, अगर हमारे बाप दादा में से, हमारे पुरखे पूर्वज में से अहिर, गरड़िया, कुर्मी, चमार, धोबी, पासी, तेली, तमोली, भार, इनमें से किसी के पूर्वजों ने अगर जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई होती तो बनाने वाला इतना मूर्ख तो नहीं होगा कि लाज जूता खाने के लिए खुदे को नीचे रख ले। कम से कम इतनी बड़ी व्यवस्था जो बनाएगा उसको इतना अकल तो होगी कि अगर हम अपने को नीचे रखेंगे तो हमें भी लाज जूता पड़ेगा। तो बनाने वाला इतना मूर्ख होगा नहीं। इसका मतलब जितने लोग नीचे हैं उनमें से किसी ने नहीं बनाया। राजपूतों ने भी नहीं बनाया, राजपूतों ने नहीं बनाया। राजपूतों ने भी क्यों नहीं बनाया? राजपूतों ने अगर बनाया होता तो दूसरे नंबर पर क्यों होते भाई? वो पहले नंबर पर होते। उन्होंने भी नहीं बनाया, वैश्यों ने भी नहीं बनाया। फिर किसने बनाया? जो सबसे ऊपर है उसने बनाया, और उसने कहा कि हमारे हिसाब से सब लोग चले। हमारे हिसाब से राजपूत चलेगा, हमारे हिसाब से वैश्य चलेगा, हमारे हिसाब से शूद्र चलेगा, हमारे हिसाब से अछूत चलेगा, सब हमारे हिसाब से चलेंगे और हम सबके ऊपर। लेकिन ये जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था बनाई, इसमें थोड़ा थोड़ा आनंद सबको आता है। थोड़ा थोड़ा आनंद सबको क्यों आता है इस सीढ़ी नुमा व्यवस्था में? जैसे सीढ़ी होती है ना घर में, यहाँ नहीं दिख रही है, सीढ़ी होती है ना, तो आप सीढ़ी पर 2 सीढ़ी चढ़ जाओ या 3 सीढ़ी चढ़ जाओ या 4 सीढ़ी चढ़ जाओ, और फिर वहां से नीचे की तरफ देखो तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या लगता है आपको? आपको लगता है कि आप ऊपर खड़े हैं। जो 2 सीढ़ी पर खड़ा है वो भी नीचे देखता तो उसको भ्रम हो जाता है कि वो ऊपर खड़ा है। जो 4 सीढ़ी चढ़ के देख रहा है नीचे, उसको भी भ्रम हो जाता है कि वो ऊपर खड़ा है। जो सीढ़ी के बीचों बीच में खड़ा है उसको भी भ्रम हो जाता है कि ऊपर खड़ा है। कब तक? जब तक नीचे देखता है तब तक। और एक बार ऊपर देख ले तब। जब ऊपर की तरफ देखेगा बीच में खड़ा होकर के, उसको समझ में आएगा अरे हम तो बहुत नीचे हैं, हमसे ऊपर बहुत लोग। यही बात समझाने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में इन्होंने अपने को ऊपर रखा, बाकी सबको नीचे रखा। लेकिन सबके दिमाग में ये बात डाल दिया कि नहीं तुम भी तो थोड़ा ऊपर हो। तो जो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है आदमी, क्योंकि नीचे की तरफ देख रहा है, इसलिए जो थोड़ा ऊपर अपने को महसूस कर रहा है, इसलिए जिस आदमी को नीचे रखा वही आदमी इस व्यवस्था को बचाने के काम पर लगा हुआ है, और इसकी वजह से ये व्यवस्था बची हुई। तो हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का क्या दायित्व है? भैया नीचे मत देखो, ऊपर देख लो एक बार। जब हम लोगों ने ऊपर दिखाना शुरू किया, और जिन जिन लोगों ने एक बार ऊपर देख लिया, कहा अच्छा है तो सर पे एक आदमी चढ़ के बैठा है सबके, और हम सब नीचे हैं, तो कहा
ये व्यवस्था खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एहसास हो गया कि नहीं, हम भी तो नीचे हैं, ऊपर एक ही है, बाकी हम सब नीचे हैं। अगर ये भावना पैदा हो जाए तो इस व्यवस्था को उलटने में समय नहीं लगेगा। जो भीमा कोरेगांव का इतिहास है वो हमारे शौर्य का इतिहास है, हमारे विजय का इतिहास है, और इस बात का एहसास कराने वाला इतिहास है कि जब हमारे पूर्वजों ने जब जब ठाना तो जो चाहते थे वो कर लिया, जब जब मौका मिला। अगर अंग्रेज नहीं आते तो गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा रहता, मौका नहीं मिलता। लेकिन अंग्रेज आए, फौज में भर्ती किया। अंग्रेज तो डर रहे थे, कह रहे थे मत लड़ो, उनकी फौज इतनी है, अपनी फौज कम है, लड़ने लायक नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हम लड़े, और 500 लोगों ने 28,000 लोगों को पराजित कर दिया। तो ये शौर्य का भी दिन है और विजय का भी दिन है। और इतना गुस्सा क्यों था उन लोगों को? इतना गुस्सा इसलिए था उन लोगों के अंदर, मुगलों ने जब तक मुगल थे छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ते 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 कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित मुगल नहीं कर पाए। लेकिन जो पेशवा थे वहां के, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में मेल जोल बढ़ाया, उनके राज में घुसपैठ किया और जहर देकर छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करवाई। और जो उनके महाप्रतापी पुत्र थे महाराज संभाजी महाराज, उनको मुगलों से पकड़वाया इन लोगों ने जासूसी करके। और इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज था वो राज पेशवाओं को मिला। जब लड़ाई शिवाजी महाराज और मुगलों की थी तो शिवाजी महाराज हार गए तो राजपाट मुगलों को मिलना चाहिए था। लेकिन जब मुगलों के साथ में मिलकर पेशवाओं ने गद्दारी करके जासूसी करके शिवाजी महाराज को हराने का काम किया, तो इसलिए मुगलों ने वो राज पेशवाओं को देने का काम किया। तो ये गुस्सा था, ये गुस्सा था। आज भी अगर आप महाराष्ट्र में जाओ तो मध्यकालीन भारत में शिवाजी महाराज और आधुनिक भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, दो का ही नाम चलता है, तीसरे किसी का नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं चलता है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, दो का ही नाम चलता। तो ये बहुत बड़ा गुस्सा था। तो इसलिए 500 लोगों ने कहा कि नहीं, हम लड़े, क्योंकि इन्होंने हमारे महाप्रतापी संभाजी महाराज की हत्या करवाई है, इन्होंने हमारे समाज के गले में मटका पीछे झाड़ू बांधने का काम किया है। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे महाराजा प्रताप भोसले, उनको पेशवाओं ने कैद करके रखा था। और जब ये युद्ध हुआ और अंग्रेज जीते तो कैद से आजाद हुए। तो ये इतना बड़ा इतिहास है, ये हमारे गौरव का इतिहास है। अगर हम पहले के भारत में देखें तो जब सम्राट अशोक ने तलवार उठाया तो उनके सामने कोई नहीं टिका, बड़ी बड़ी विजय उन्होंने हासिल किया। और अगर हम आधुनिक भारत में देखेंगे तो जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ मध्यकालीन भारत में, वो जो भीमा कोरेगांव का युद्ध था वो बहुत बड़ा युद्ध था। वो हमारे लिए शौर्य का दिन है और हमारे विजय का दिन। लेकिन अब दूसरी बात भी हमको समझना हो, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या समझना होगा कि वो तो समय था तलवार का। अब हम कह रहे हैं तलवार से अब लड़ाई नहीं होती, तलवार का जमाना चला गया, तलवार से नहीं लड़ना है। तलवार से तो लड़ लिए पुरखे, और जब तलवार से लड़ाई होती थी कभी भी एक छत्र ऑल इंडिया पर ब्राह्मणों का राज नहीं था जब तलवार से लड़ाई होती थी, क्योंकि ये तलवार से नहीं जीत पाते थे। आप उठाकर देख लो सारी रियासतों को, सारे देश में मूल निवासियों की रियासतें थी। ये सारी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाने के बावजूद भी हमारे समाज की राज रियासतें थी। आप उठाकर देख लो, कभी भी इनका पूरा राज पूरे भारत पर नहीं हो पाया था। लेकिन जब से अब तलवार से तो लोग लड़ लेते थे, क्योंकि उस पे क्या होता था, तलवार का लड़ने का तरीका अलग था। अपने लोग सीधे साधे लोग हैं, डायरेक्ट भिड़ने वाले लोग हैं, षड्यंत्र करने वाले लोग हैं नहीं।
तो तलवार से लड़ लेते थे, आमने सामने की लड़ाई होती थी, फौज बनाते थे, लड़ लेते थे। अब समस्या आ गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश में लोकतंत्र ला दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि हमारे समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है तो हम लोग देश के शासक बन जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक हैं हम इस देश के, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। और जब संविधान सौंपा तो कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। लागू करने वाले लोग कौन बनाएगा? हमारे गांव देहात में लोग कहते भैया विधाता जो लिखे हुई है वो होई। अरे भैया विधाता कौन है? बाबा साहब कहे कि ऊपर से कोई विधाता नहीं लिखता तुम्हारे लिए। हमारे विधाता बाबा साहब थे, उन्होंने संविधान में अधिकार दे दिया और ये भी अधिकार दे दिया कि आगे विधाता तुम्हारा कौन होगा ये तुम ही चुनो। आगे तुम्हारा विधाता कौन होगा ये दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहो, ये तुम्हें ही तय करना है कि भविष्य में तुम्हारा विधाता कौन होगा। विधाता मतलब विधि बनाने वाला, कानून बनाने वाला। कानून कौन बनाता है? जो विधानसभा में बैठता है, जो लोकसभा में बैठता है, वही तो कानून बनाता है। तो ये कानून बनाने वाला विधाता होता है। कानून मतलब विधि कहा जाता है उसको, तो विधि को बनाने वाला विधाता। और ये अधिकार किसके पास? हमारे पास। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया हुआ। लेकिन आजादी के 77 साल हो गए और संविधान लागू होने के 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल संविधान लागू होने को हुआ, एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना पाई, एक भी आदिवासी की पार्टी नहीं बना पाई, एक भी ओबीसी की पार्टी 5 साल के लिए दिल्ली सरकार नहीं चला पाई। एक बार चौधरी चरण सिंह बने थे, कुछ दिन के लिए गिर गए। एक बार देवगौड़ा बने। एक भी माइनॉरिटी की पार्टी नहीं बना पाई, एक भी राजपूत की पार्टी नहीं बना पाई। एक बार बीपी सिंह बने प्रधानमंत्री तो नारा लगा, जब उन्होंने आरक्षण लागू किया तो नारा लगा, पहले नारा लगा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जैसे मंडल कमीशन लागू किया, ओबीसी को आरक्षण लागू किया तो नारा लगा राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो एक बना, वो भी राजपूत की पार्टी से नहीं बना, एक बना, उसको भी बेइज्जत करना किया इन लोगों ने। समझने की हमको जरूरत है, जब मौके मौके पर हमारे लोग बनते हैं उनको क्या क्या नहीं कहा जाता है, हम लोगों ने सुना है, देखा है। तो आज तक एससी की कोई पार्टी नहीं बना पाई, एसटी की नहीं बना पाई, ओबीसी की नहीं बना पाई, माइनॉरिटी की नहीं बना पाई, राजपूत की नहीं बना पाई, वैश्य की नहीं बना पाई। मतलब 97% जो आबादी है उनकी कोई पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट 75 साल में बना ही नहीं पाई। कौन बना रहा? 3.5% ब्राह्मणों की पार्टियां, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस। बाबा साहब का संसद में अपमान हुआ। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी वाले बाबा साहब के विरोधी हैं, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले बाबा साहब के विरोधी हैं। उन्होंने तो ऐसा ऐसा किया था। अब दोनों की बात सही है, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? बीजेपी सही है, कांग्रेस सही है, ऐसा मत समझो। ये समझो दोनों सही कह रहे हैं। बीजेपी कह रही कांग्रेस बाबा साहब की विरोधी है, सही है। किसने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं खिड़कियां भी बंद हैं? किसने कहा था? किसने पूना पैक्ट दबाव बना करके करवाया था? हिंदू कोड बिल किसने रोका था? बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किसने किया था? तो कांग्रेस के लोगों ने। ये भी बात सही है। और आज बाबा साहब जो संविधान दिए हैं उसके खिलाफ कौन लोग काम कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये भी बात सही है। मतलब वो भी बाबा साहब की विरोधी है, वो भी बाबा साहब की विरोधी है, मगर दोनों मिलकर के ये चाहते हैं कि हम दोनों इन लोगों को भ्रमित करें, कुछ तुम्हारे पास चले जाएं, कुछ हमारे पास चले जाएं। इनका कुछ नहीं होना चाहिए। एक ही टारगेट है कि इस देश में बहुजनों का कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे कांग्रेस के पास चले जाओ, चाहे बीजेपी के पास चले जाओ, वो आपस में नोरा कुश्ती कर रहे हैं। 75 साल से यही हो रहा। दोनों में कंपटीशन लगा हुआ। एक 10 जूता मारती तो हम लोग चिल्लाते हैं तो उसको भगाते हैं।
दूसरे को लाते हैं तो दूसरा पहले वाले के कान में जाकर कहता है, ये मत समझना कि तुम्हारी योग्यता से तुमको लेकर आए, अगर हम इनको 10 जूता नहीं लगा रहे होते, ये हमको भगाकर तुमको लाते, हमने 10 जूता लगाया इसलिए हमको भगाकर तुमको लाए। तो ऐसा करना कि तुम 5 बढ़ा देना, कम मत करना, 5 बढ़ा देना। तो दूसरा 5 बढ़ा देता, क्यों? अरे जब 5 बढ़ाएगा तभी तो पहले वाले का नंबर आएगा। अगर 10 जूता अगला मार रहा था वो खत्म कर देता तो कहते यही ठीक है यार, वो तो मार रहा था, लेकिन अब ये आया 5 बढ़ा दिया। अब जब 5 बढ़ा दिया फिर चिल्लाना, जैसे अभी कुछ लोग कह रहे पुराने दिन ही ठीक थे, कह रहे। तो जब ये 5 बढ़ा दिया तो तब लोग पहले वाले को ध्यान दे रहे हैं, तो पहला वाला आएगा फिर वो 5 बढ़ाएगा। तो ये दोनों बारी बारी से 5-5 जूता बढ़ा रहे हैं और हम लोग एक बार इसको एक बार उसको करने में लगे हुए हैं। तो 77 साल से देश पर हमारी किसी पार्टी ने राज नहीं किया, ब्राह्मणों की पार्टियों ने राज किया, जबकि संख्या हमारी ज्यादा है। और जब उन्होंने राज किया तो क्या किया? संसद पर तो कब्जा कर ही लिया, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करवा दिया एक ही जाति के लोगों का, फिर मीडिया में कब्जा करवा दिया, सारे प्रशासन में कब्जा करवा दिया, फिर हमारे खिलाफ फैसले होते हैं, हम सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम पर एक ही मानसिकता के लोग बैठे हैं। इसलिए आरक्षण के खिलाफ तमाम फैसले आते हैं और तमाम चीजों के खिलाफ फैसले आते हैं। किसी जज को सपने में भगवान आ जाते हैं, वो बता देते हैं ऐसे ऐसे लिखना है, वो सुबह उठकर लिख देता है फैसला, ये जज नहीं। तो ये जो बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो देश में सभी तंत्रों पर उनका कब्जा हो गया। तो काशीराम जी आए और काशीराम जी ने नारा लगाया, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो इन लोगों को समझ में आया कि काशीराम उधर से नारा लगा रहे हैं, इधर से मुलायम सिंह लगा रहे हैं, उधर से लालू यादव कह रहे हैं हमारी पार्टी बननी चाहिए, उधर से रामविलास पासवान कह रहे हैं, उधर शरद पवार कर रहे हैं। ये देश भर में बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी अपनी पार्टी बनाकर खड़े हो रहे हैं। और जब इनका वोट इनके पास चला जाएगा, हमारे पास क्या बचे? और हुआ, इंदिरा गांधी बेईमानी किया, चुनाव हार गई और कोर्ट ने उनकी सदस्यता खत्म किया, कहा भ्रष्टाचार हुआ है चुनाव। तो बड़ा संकट पैदा हो गया। जब संकट पैदा हो गया तो संकट दूर करने के लिए ये लोग ईवीएम ले आए, क्योंकि पहले तो हमारे लोग जागृत नहीं थे। जब जागृत हो गए, अपने को वोट देने लगे, तब ये लोग ईवीएम ले आए। अब 2 काम कर रहे हैं, एक तो ईवीएम से चोरी कर रहे हैं, दूसर का कहा तुम अपने को वोट दोगे ना, तो लो हम भी एक मंत्री बना दे रहे हैं, तुम्हारे गांव गांव में गाड़ी लेकर घुमाएंगे। सुनता कोतवाल भी नहीं है मंत्री। अभी जो मंत्री बने हैं तमाम बिरादरी का ठेका ले लेकर के, उनका कोतवाल भी नहीं सुनता, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर घूमते रहते हैं ताकि समाज को लगे करे अपने में से बड़ा मंत्री बना है, वोट उधर ही देना चाहिए। तो ये बहुत सारी साजिश हो रही है, बहुत सारा षड्यंत्र हो रहा है। और ईवीएम में जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात आज की तारीख में है, जो ईवीएम को लेकर के बहुत सारा सवाल देश में खड़ा हो गया है, अविश्वास पैदा हो गया है। इसलिए अब ईवीएम को खत्म करने का आंदोलन हम लोगों को करना होगा। ईवीएम खत्म करना होगा और बैलेट पेपर से जैसे पहले चुनाव होता था वैसे चुनाव करने के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी और अपने समाज के लोगों को अपने हक अधिकार के लिए जागृत करना होगा कि भैया जाति धर्म भाषा क्षेत्र छोड़ो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए खड़े होकर के लड़ाई लड़ो। तो देश भर में ये लड़ाई चल रही है। आज भीमा कोरेगांव होगा, लेकिन आज वैचारिक भीमा कोरेगांव होगा, तलवार का भीमा कोरेगांव की अब जरूरत नहीं है। चुनाव भी जो होता है या आंदोलन जो होता है वो सिविल वार है। सिविल वार का मतलब क्या है? इसमें बंदूक गोली नहीं चलती है। फिर क्या है? वैचारिक लड़ाई है। ये जो वैचारिक लड़ाई है कि आप ज्यादा लोगों को अपने साथ कैसे खड़ा करते हैं और इस देश में बड़ा आंदोलन कैसे करते हैं। तो अगर देश में 6 लाख गाँव में हम लोग संगठन बना रहे हैं और एक गाँव से अगर 10 लोग तैयार करें
अगर एक गांव से 10 लोग तैयार करें तो 60 लाख लोग हो जाएंगे। अगर 100 लोग तैयार करें तो 6 करोड़ लोग हो जाएंगे। 6 करोड़ में से अगर 3 करोड़ भी सड़क पर उतर जाते हैं तो देश में बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा और जो हम चाहते हैं वो इस देश में करने लायक हो जाएंगे। तब जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय स्थापित करना है, तो ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हम ही स्थापित कर सकते हैं। जिन्होंने असमानता में जिनको विश्वास है, जो मनुस्मृति में यकीन करते हैं, वो कभी भी संविधान लागू नहीं कर सकते। अगर संविधान लागू करना है तो हम ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इस लड़ाई को लड़ना होगा और अब वैचारिक भीमा कोरेगांव करने की जरूरत है। इसके लिए आप लोग अभियान चलाने का काम करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। साथियों, आज आप लोगों ने चौधरी साहब को सुना।